एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारत एक सोवरेनिटी नेशन है, सार्वभौमत्व क्षमता रखने वाले नेशन है। लेकिन आज बीजेपी का द्वारा भारत दुनिया में उनका किरकिरी हो रहा है। हमारा भारत का संविधान सेकुलरिज्म को ज्यादा इंपोर्टेंट देता है, लेकिन टाइम्स 9 पर नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे बीजेपी का प्रवक्ता बनकर गए हैं और इस्लाम धर्म से ताल्लुका रखने वाले लोगों का खिलाफ जैसे वक्तव्य दिए, यानी पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो नेगेटिव स्टेटमेंट दिए, ये स्टेटमेंट सऊदी अरब, कतार, ईरान, कुवैत, तमाम इस्लाम स्टेट का ऊपर प्रभाव पड़ गया है, ठेस पहुंचा है। इसीलिए आज पूरा दुनिया में जितने भी इस्लाम स्टेट भारत का फॉरेन पॉलिसी का ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उसके साथ साथ सऊदी अरब, कतार, ईरान, कुवैत, तमाम स्टेट भारत को माफी मांगने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसके साथ साथ भारत का जितना भी प्रोडक्ट, जितना भी चीज उनका बाजार में बाइकआउट करने के लिए रणनीति तैयार कर दी है। साथियों, हम एक ग्लोबल नेशन में रहते हैं। ये जो ग्लोबल में रहते हैं तो हर कोई स्टेट को, हर कोई मजहब को, हर कोई कंट्री को सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना एक सार्वभौमत्व राष्ट्र का दायित्व होता है। सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता ऐसा बात करना देश के लिए कितना हानिकारक है। इसको कहते हैं इस्लामफोबिया। सत्तारूढ़ दल और सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान कभी भी कोई नेशन या कोई धर्म के बारे में वक्तव्य देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। नूपुर शर्मा जी और नवीन कुमार जिंदल जी, इन दोनों को अब बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित किया गया है और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से पूरा निलंबित कर दिया गया है, मतलब निष्कासन निकाल दिया गया है। भारत का गुनाह क्या है? भारत बीजेपी के लिए क्यों माफी मांगेगा? बीजेपी को माफी मांगना चाहिए, भारत को नहीं। हमारा भारत का संविधान सेकुलर कहता है। हमारा भारत का संविधान कभी भी कोई मजहब को, कोई जाति, कोई कास्ट, कोई वर्ण या कोई कलर को भेदभाव नहीं करता। हमारा भारत का संविधान ऐसा एक संविधान है, इस संविधान के तहत हमारा फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत है। लेकिन इस संविधान को चलाने वाले लोग और सब चलाने वाले पार्टी इस्लामफोबिया होगा तो भारत का गलती क्या है? साथियों, जब भी कोई हुक्मरान, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी शासन का गद्दी पर बैठता है तो उन्हें संविधान को देखना पड़ता है। संविधान का कानून का हिसाब से देश को चलाना पड़ता है। जब संविधान से उठकर, संविधान को वायोलेट करके जो काम करता है, भारत को ऐसा स्थिति और ऐसा दिन देखना पड़ता है। आज भारत इंटरनेशनल लेवल में कितना किरकिरी हो रहा है।
सऊदी अरब, कतार, ईरान, कुवैत, हर कोई इस्लाम कंट्री भारत का ऊपर नाराज जता रहे हैं। और ये नेशन भारत का राजदूत को बुलाकर नोटिस थाम रहे हैं। ये भी आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली, ये नॉन ऑफिशियली नहीं हो रहा है। इसीलिए आज ये पता चल रहा है भारत का फॉरेन पॉलिसी कितना कमजोर है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी नैरो कंसेप्ट लेकर राजनीति में उतरता है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का द्वारा देश बदनाम होता है। आज देश इंटरनेशनल लेवल में बदनाम है। भारत में यह बात होता तो गोदी मीडिया का माध्यम से इनको सप्रेस किया जाता है। भारत का मीडिया इंटरनेशनल मीडिया नहीं है। आज का तारीख में सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर हैंडल हर कोई जगह में वर्ल्ड में फैला है। इसीलिए नूपुर शर्मा का बात और नवीन कुमार जिंदल का इस्लामोफोबिया लैंग्वेज पूरा वर्ल्ड में फैल गया है। ऐसे नफरती फैलाना, विशेष धर्म और विशेष कम्युनिटी को टारगेट करना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन का ऊपर ज्यादा असर होता है। तनिक हम लोग को सोचना है, लाखों करोड़ों लोग इस्लामिक स्टेट में भारत का लोग काम करते हैं। इस्लाम स्टेट भी ऐसे फोबिया होगा तो भारत का लोग वहां काम कर नहीं पाएंगे। ये ग्लोबल है भाई, हम ग्लोबल दुनिया में रहते हैं। आज ये बात पूरा इंटरनेशनल लेवल में फैल गया है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में ये कहती है, सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी भारत का प्रधानमंत्री को नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल का खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के कारण आज भारत इंटरनेशनल लेवल में अपना रुतबा, अपना प्रेस्टीज खोया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा अपमान है। ये भारत का संविधान के लिए भी बहुत बड़ा अपमान है। साथियों, भारत में हर दिन विशेष जाति को, विशेष धर्म के लोगों का ऊपर यहां अत्याचार होता है, लेकिन भारत सरकार गोदी मीडिया के बलबूते पर इनको दबा लेता है। लेकिन यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंटरनेशनल मीडिया को भारत सरकार का दबाने की ताकत नहीं है। इसीलिए ये न्यूज आग की तरह पूरा वर्ल्ड में फैल चुका है। और वर्तमान तारीख में भारत को तमाम इस्लाम स्टेट माफी मांगने के लिए दबाव डाल रहे हैं। और वर्तमान हमारा भारत का जितना भी प्रोडक्शन इस्लाम स्टेट में बैन किया जा रहा है, वक्त ऐसा भी आएगा जितने भी हमारा लोग इस्लाम कंटिनेंट में और कंट्री में नौकरी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, इनका खिलाफ ये लोग चले गए तो हमारा इकोनॉमिक के ऊपर ज्यादा खराब असर पड़ेगा। हमारा संविधान ये कहता है पूरा ग्लोबल का साथ फ्रेटर्निटी मेंटेनेंस करना, फॉरेन पॉलिसी को मजबूती का साथ पालन करना
और फॉरेन रिलेशन को सुदृढ़ करने के लिए हमारा संविधान बद्ध परिकर है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, कुछ नैरो कंसेप्ट रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी के कारण आज भारत इंटरनेशनल लेवल में किरकिरी हो रहा है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी बीजेपी पार्टी का आला कमान को ये बात उनका ट्विटर हैंडल में ये बताती है, ऐसे शरारत को जो लोग विशेष कम्युनिटी और विशेष धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे लोगों का खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाना चाहिए। लेकिन भारत का सरकार सिर्फ इन दोनों को, खास करके नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा जी को निलंबित कर दिया। ये काफी नहीं है। इन दोनों के कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा फॉरेन पॉलिसी का ऊपर ये प्रभावित हुआ है, हमारा इकोनॉमिक का ऊपर ये प्रभावित हुआ है। भारत का जो छवि था, जो नॉन अलाइनमेंट छवि था, जो गुट निरपेक्षता छवि था, आज वो फिनिश हो रहा है। साथियों, हमारा भारत नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में अपना फॉरेन पॉलिसी के लिए उनका रुतबा पूरा चर्चित है, वर्ल्ड जानता है। लेकिन आज कुछ लोगों के कारण, इस्लामिक फोबिया के कारण हमारा किरकिरी हो रहा है। हमारा संविधान कभी भी किसी मजहब, किसी धर्म और किसी फॉरेन का खिलाफ अनाप शनाप बकने से मना करता है। हमारा संविधान हमें यह सिखाता है कैसे फॉरेन पॉलिसी को सुदृढ़ करना, कैसे वर्ल्ड ब्रदरहुड को डेवलप करना, कैसे वर्ल्ड ट्रेड को डेवलप करना, कैसे पंचशील को प्रभावित करना। ये हमारा संविधान सिखाता है। हमारा ये उम्मीद है आने वाला कल हमारा भारत का सरकार इस बात को गंभीरता से लेगा और भारत का इज्जत को, भारत का सम्मान को बरकरार रखेगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और